आज की खबर से खबरदार, दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। मोहन भागवत जी का ऐलान, मंदिर निर्माण अयोध्या को बताया स्वतंत्रता दिवस, और अब चर्चा में आया संविधान। चाहिए होती है आम आदमी पार्टी को, कहां जाए तो वो कांग्रेस की जमीन पर जाते हैं। तो अब इस बार पे बैक टाइम है और राहुल गांधी मैदान में आ गए। तो आज हम इसकी बात करेंगे व्यूअर्स आपसे। हमारे साथ मेहमान आज के विनोद अग्निहोत्री सर आ चुके हैं। प्रोफेसर बहुत स्वागत आपका कहानी कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। और हमारे साथ अनंत विजय जी सर, बहुत स्वागत आपका भी। और दीपक चौरसिया साहब आज लाइव एंट्री करेंगे शो में। सर बहुत स्वागत आपका। आइए सर, आराम से बैठे सर। आइए। दीपक लगता है कुंभ से आ रहे हैं। दीपक जी कुंभ में ही रह रहे हैं आजकल सर ये। तो और दिल्ली में का इतना बड़ा आयोजन है, सही। हाँ नहीं, लेकिन आप तो आस्तिक आदमी है ना सर? बिल्कुल आस्तिक आदमी। नहीं, क्योंकि मैंने वो देख लिया वीडियो केजरीवाल जी का। पहले वो एक वीडियो आ रहा था, मैं कह रहा है मैं जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं नास्तिक था। फिर अभी शायद अभी का हाँ था, मैं नास्तिक था। और अब उन्होंने कह रहे हैं बचपन से हनुमान जी पहला चुनाव हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नहीं तो नास्तिक कब से? अयोध्या के राम, चुनाव में हनुमान चालीसा याद आई थी, भूलिए मत सौरभ। पहली बार उन्होंने दूसरा चुनाव धार्मिक चैनल हिंदू मुसलमान, अच्छा अर्बन नक्सली, अपने कार्यक्रम का आरंभ भी किया उन्होंने हनुमान चालीसा बीफ बिरयानी सरोदरा जी यहाँ से शुरू किया उन्होंने। गजब गजब गजब। तो आप नास्तिक नहीं थे? खाने वाले, नास्तिक आरक्षण मिटाने वाले, मंगलसूत्र चुराने वाले से जीता। लेकिन दिल्ली के चुनाव में सर अब तीसरा चुनाव महाकुंभ कल का जो उनका भाषण था रैली का, जिस तरह रैली की का अलग बात है, समय थोड़ा सा हमें भी समझ में नहीं आया। प्रचार शाम को 7 बजे करने का, वो भी सर्दियों के मौसम में। दिन में करते अपने को सनातनी बनाएगी सरकार। और खबर भी 3 किस्म के टाइम से शुरू हो जाती है। लोग लेकिन अब पार्टी के महाकुंभ में शामिल हुए। लेकिन कल के भाषण हमने में उनको लगता है मुबारकबाद दी। शायद उनको उनके सलाहकारों ने और दिल्ली के नेताओं ने उनको कन्विंस किया है असल रूप सनातन का देखने को बाहर भी देश में। तो आम आदमी पार्टी सतयुग से आज तक जो आया, तो वो पंजाब के नेताओं ने लोकसभा में कन्विंस किया था। नागा बाबा, फायदा हुआ उसका कि 7 सीटें जीती वहाँ पर। पिछली बार 8 थी, इस बार 7 थी, कोई एक सीट का फर्क था। तो मुझे लगता है कि किन्नर समझ में बात आ गई है। और वो जिस तरह और जिस तरह के बाद जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले साधुओं ने जिस तरह हमले कर रहे हैं दिखाया। तो जो हम लोग पिछले मगर इस बार कांग्रेस थोड़ा सा पीछे हट गई है, इनएक्टिव है, पैसिव मोड में ये आप ही के शो हम लोग बात कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर गांधी ने रोक दिया है अपने लोगों हाँ, ये बात सामने आया। मैंने भी कहा, पुरी जी ने भी कहा, और आप दीपक भी शायद। मुसलमानों को मुझे लगता है शायद भी चिंती हुई है और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हो गई है। और अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है और कांग्रेस की कोशिश, लव जिहादी, मेरा अपना आकलन है कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपना वापस ले, लैंड जिहादी परिणाम चाहे जो भी है। और अब थूक और मूत जिहादी बताकर इसमें आने के लिए बैन कराया। एक नेता ने यहाँ तक बताया कि अगर तुमने मजदूरी में दुकान पर मुसलमान को 10,000 में रखा है तो उसको निकाल कर 15,000 में अपना आदमी रखो और दुकान में एक डंडा या शस्त्र और पत्थरों का एक थैला भर के रखो। जब तुमको एक पत्थर कोई मारे तो तुम 10 मारो। जहाँ तक महाकुंभ का सवाल है, आदम से लेकर के कल की अवतार तक इसका बयान है। इसका सबसे बड़ा सबूत वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान है।
राहुल जी दिल्ली में पता नहीं क्यों, और पीछे से एक आवाज आ रही है कि इसमें घोटाला हुआ है, एलजी से शिकायत करने के लिए हमने समय मांगा है, आदि आदि। तो पूरे ठाला का वीडियो दिल्ली का। अच्छा, मतलब उसमें मतलब आपने नहीं देखा तो बिल्कुल सच में शर्म आती है देख करके कि ये दिल्ली है, देश की राजधानी। हाँ। नाला और नाले के किनारे घर बने हुए लोग। घर बने हुए, और उसमें अंधाधुंध मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि बगैर किसी नक्शे के घर बन रहे हैं वहाँ, क्योंकि कोई सिविक एम्यूनिटीज नहीं है, कहाँ पानी जाएगा, कैसे बिजली मिलेगा, कुछ नहीं। तो राहुल जी ने याद दिला अब दिया। राहुल जी ने केजरीवाल याद को पेरिस दिला। बनाने वाले। दिल्ली का चुनाव तो राहुल जी हमले तो ठीक ठाक करते 3 हैं, हिस्सों में लेकिन बट गया। वही जो मैं शुरू से कहता हूँ, उनमें कंसिस्टेंसी एक- का अभाव रहता है। कल बड़ी जोरदार हमला किया 7 बजे, आज गाय में वीडियो बना कुंभ में वीडियो डुबकी बना दिया। अब तो कांग्रेस लगाकर को दिल्ली चुनाव लड़ना है तो पूरी आने ताकत वाले से उतरना होगा। प्रियंका जी को भी आना पड़ेगा, गली मोहल्लों में जाना पड़ेगा, जैसे अमेठी का चुनाव लड़ा था। हिंदू सनातनी जो जानकारी आ रही है सर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 10-10 बीजेपी रैलियां के प्लान कर रही है कांग्रेस पार्टी, और 5 कंबाइंड रोड शोज भी शायद दोनों के कराएगी। महान अगर ये है तो वक्ता अच्छी फायर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी लगाएगी। इसका असर क्या होगा केजरीवाल पर? क्या ईसी केजरीवाल के लिए ईडी मुश्किल होगी, सीबीआई के लिए बिल्कुल मुश्किल होगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बात ये है कि राहुल और गांधी कल ईवीएम शुरुआत के करेंगे, लेकिन कर्मचारी उन्होंने और अधिकारी खींचा था। अब देखिए 10 रैली वो मूड दूसरे 10 रैली और 10 रोड शोज दिल्ली की सड़कों चुनावी पर हिंदू तो वो एक बड़ा मैटर करेगा। जिनको और मेरी तो केजरीवाल यही एंड support को रहेगी। Please को ये बताया बात गया post चुनावी में हिंदू। अलग है, लेकिन पोस्ट 1 वीक ऑफ और तीसरे राहुल गांधी क्या होते हैं, क्या वो बदलते हैं, क्या वो परिवर्तन राहुल का एक चीज तो मेरी जो ऐलान। दिमाग में आ रही है वो ये कि ये जैसे इंडिया ब्लॉक के सारे नेताओं ने जय अरविंद बापू, केजरीवाल जय भीम चूज किया और जय संविधान। और हमला किया कि नहीं भाई यहाँ केजरीवाल मजबूत है, आपको साथ देना चाहिए। शरद पवार जी का आज का स्टेटमेंट है, केजरीवाल जी ने आज ही उनको पीडीए के तमिलनाडु में कोऑर्डिनेटर वहाँ तो केजरीवाल बड़ी पार्टी है, तो केजरीवाल मिल और बैठ के केजरीवाल का साथ एआईएसएफ देना चाहिए। जमात के हर आदमी सारा कुर्बानी कन्वीनर फंड पर लेवल डॉक्टर शेख हर का आदमी कुर्बानी बयान कांग्रेस पार्टी पे ही मांग रहा है। प्रॉब्लम ये है संभल कर सारी कुर्बानी। खाना सारी चाहते थे, वो गलती से चले मुसलमान, थैंक यू सर। क्योंकि अब वो तो ठीक है कि आप जैसे चाहते हैं कि वो त्याग करें, कांग्रेस हर पार्टी नक्शे से बड़ी बाहर हो। त्याग की उम्मीद रहती है ना। सिर्फ छोटी आप पार्टियों से अपने क्या आप त्याग को की उम्मीद करोगे? अब बताओ। रसूलुल्लाह के केजरीवाल जी दीन साहब में हरियाणा शामिल में करो त्याग की उम्मीद कर रहे थे, केजरीवाल जी साहब और हिमाचल में त्याग की मुल्ला उम्मीद के कर रहे थे, दीन केजरीवाल से आप को उत्तराखंड अलविदा में कहो। त्याग की उम्मीद कर रहे थे, क्या त्याग किया? महाराष्ट्र देने के की लिए कुछ तरह है ही नहीं। कांग्रेस फतवे तो देकर कम से के कम इतनी बड़ी पार्टी है कि उनके पास देने के लिए हर चुनाव में घर बैठ जाए कांग्रेस। नहीं घर नहीं बैठो, उनको बाहर सत्ता में निकल के मत क्या लाओ। कर लिया? रोड शो तो हरियाणा में भी किया था, जिन्होंने तुम्हारा तब भी हम लोग यहीं बैठ के इसी स्टूडियो में आप ही के शो में चर्चा कर रहे थे। फिर प्रियंका गांधी का रोड शो 2013 से जो है उल्लू बनाया रोड शो करके और हमने अखिलेश यादव घुसने अपनी देंगे पेटीशन नहीं आपको, 7 करेंगे सूत्रीय वो, और बेइज्जत करना ही हुआ के ना। जरिए तो कहा कि भाई तुम गाजियाबाद लड़ लो, पता है गाजियाबाद में क्या होगा उपचुनाव में, कांग्रेस को गाजियाबाद की सीट बट आप दो मोदी जी बंगाल में नहीं घुसने देंगे, दिल्ली में केजरीवाल नहीं घुसने देंगे, क्या करेगी कांग्रेस? को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, प्रदेश में उनका ये इंडिकेशन मगर तुमने उस वक्त भी नहीं तो दिया ध्यान। ये रियलाइजेशन इनको हुआ है, जो ऐलान अब हमको रिवाइवल नहीं स्वतंत्रता दिवस का और इस रविवार जोर की हंसी छुट्टी आती मैं इसलिए छुट्टी की जो दीपक जी कह रहे हैं, मुझे मोहन लगता है कि भागवत जी ने परिवर्तन किया। भी हुआ होगा, किसी ने झाड़ पोंछ के तो उस वो वक्त भी एक इन्होंने रिपोर्ट जो दिखा दी होगी, जब भैया एंटनी जी राम की मंदिर का मैं फिर इस पे डिफर करूंगा। कल फैसला हुआ पहला हमला तब भी एक बयान दिया था दूसरा हमला बीजेपी पे कि ये हिंदुओं की फतह हुई। उन्होंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा दूसरे कुछ हमले नहीं पे था। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जितना जिनके साथ शायद अत्याचार इन्होंने होता है, जिनके साथ जुल्म होता है, राम मंदिर वो के प्रयास minority नहीं किया, और दलितों की बात कर रहे हैं। उतना हम लोगों ने किया। constituency वो 3 और हमने constituencies के मुहाने पर है और वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के मुताबिक राम मंदिर के पक्ष में और तफरका मस्जिद के खिलाफ बयान दिया और अदालत में भी आर्टिकल 25 जगह उन्होंने चुनी। और और मैंने कल आपको कहा था कि सूरह निसा की आयत 62 के मुताबिक फैसला दिया। उन्होंने ये नहीं कहा 1947 का उन्होंने ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल घोटाला किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल कहा है कि हम आपको आपके संदेह है। वार्षिक प्लेसेस एक्ट अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच 1949 का जैसे देशद्रोही का सुन्नियत वर्सेस वहाबियत तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि फैजाबाद हाई कोर्ट का फैसला केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर और 1991 का और मैंने कल उस वही वर्षिप एक्ट के मुताबिक उसके एक
पॉइंट हमने आप देख लीजिए, बढ़ वो चढ़ सिर्फ करके एक जगह अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, वो खुद नहीं बोलते हैं। उन्होंने भारतीय कहा कि मुसलमान भ्रष्टाचार खत्म जो करने का वादा संविधान हुआ, का ज्ञान लेकिन रखते क्या हैं भ्रष्टाचार खत्म हुआ? और कानून और कुरान और नबी की ज़ुबान को मानते हैं, हमने इनका साथ दिया। अब भी मैं अपने इस आज के मोहन भागवत जी के बयान का आदर करते हुए अपनी उनको याद दिलाता हूँ कि उस वक्त भी जब आपने मोदी जी के और आरएसएस के संकल्प 1925 को दोहराया, आपने 22 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का बयान दिया। तो जो डॉक्टर अंबेडकर बापू जी और संविधान की पालना करते हुए जिन्होंने जिस संविधान ने 2 पीडीए और एआईएसएसजो को भारत में रहने का अधिकार दिया, तो क्या हम 30 जनवरी को कैसे मनाएं? क्या ये आपने बाइफरकेशन कर दी कि एक तरफ गौडसेवादी, दूसरी तरफ गांधीवादी और तीसरी तरफ पीडीए और एआईएसएसजे जो डॉक्टर अंबेडकर को पिता समान और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं और राहुल को गांधी अवतार मानकर ये बयान करते हैं कि अगर बिना संविधान बदले इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, गालियां दी जा रही हैं और कुंभ को जो सतयुग से आ रहा है उसका बहाना बना करके 80-20 बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्या संविधान को भूल गया भारतीय नागरिक, हिंदू मुसलमान, जनक का किसान, हनफा की पहलवान और आज़ाद हिंद फौज का जवान? अगर नहीं भूला तो अपने अपने आस्था और अकीदे के अनुसार संविधान में दिए हुए अधिकारों की लड़ाई जारी रखें। पीडीए और एआईएसएसजे का अभियान जारी है। जैसा हिमाचल में उस वक्त कांग्रेस ने हमारी जीती हुई बाजी हिंदुत्व के नाम पर और गौरसेवादियों और लब जिहादी मुसलमानों ने सुक्खू जी को के साथ आस्तीन के सांप बनकर लिपट गए और उसी तरीके से अलका लांबा जी भी हमारे
पेटिशन के अभियान को भूल गई, तो अभी हम ये ज़रूर उनको याद दिलाएंगे कि ये हम ज़रूर आपको वादा दिलाएंगे कि जो पीडीए और एआईएसएफ को याद करेगा वही इस जंग को जीतेगा और हम संविधान और देश को बचाने के लिए प्रयत्न करेंगे। इनका जो प्रोग्राम है केजरीवाल जी को और राहुल जी को आपस में लड़ाने का, हम इनको भी लड़ने नहीं देंगे, मगर फैसला हम उसके हक में करेंगे जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का और हमारी दी हुई पिछली सलाह का पर असर करेंगे। उम्मीद है हमारे साथ पीडीए के साथ संपर्क करेंगे और जीती हुई बाजी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह नहीं हारेंगे। जय हिंद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान।